हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे आप प्रोडक्ट लेकर आएंगे, कैसी क्वालिटी रखनी है, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आप जो भी जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है कि मुझे कपड़े का करना है, किसी भी चीज़ का करना है, तो आप उस चीज़ की पूरी जानकारी लीजिए, पूरी नॉलेज लीजिए कि वो बिजनेस कैसे किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में हर डिटेल लीजिए। आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट की ही नॉलेज नहीं होगी कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या इसकी मार्केट में वैल्यू है, क्या कैसे बेचेंगे, कैसे कस्टमर इसको क्यों वो करते हैं, इन सब चीज़ क्यों ज़रूरत है इसकी, तो इन सब अगर हम इन सब चीज़ों की नहीं समझेंगे तो फ़ायदा ही क्या है स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि आपको पहले समझना होगा कि आप बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट करें और क्यों स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि तभी आप बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। अगर आपको जब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जान लिया कि मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है और मेरा प्रोडक्ट ऐसे ऐसे है, तो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी होगी क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए क्वालिटी। क्योंकि अगर क्वालिटी बेस्ट होगी तो कस्टमर ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि आज हमारे देश में ना, आज इंडिया भी इतना ग्रो कर रहा है कि आज 85% लोग अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें लेना चाहते हैं कि अच्छी गुड क्वालिटी हो तो चीज़ें पैसे लगा देंगे। आज पैसा लगाने में कोई घबरा नहीं रहा कि मुझे पैसे, बस उनको चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है तो रेट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और कस्टमर को अच्छी चीज़ें चाहिए, वो कहीं से भी कहीं तक ढूंढ सकता है अगर उसको अच्छी चीज़ें मिल रही है। अगर आपको अच्छी चीज़ें नहीं रखेंगे तो आपको बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार तो आपका कस्टमर चीज़ें ले जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। और जब तक बिजनेस में कस्टमरों की रोटेशन नहीं बनेगी, रिपीटेड कस्टमर नहीं आएगी, तब तक बिजनेस चलेगा नहीं। इसका फायदा ही नहीं कि एक बार ले गया दोबारा नहीं, आज कोई मतलब नहीं। अगर अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो कस्टमर दोबारा आते रहेंगे, नए कस्टमरों को भी बताएंगे। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो क्या बताएगा वो, पता है कि अच्छी चीज़ें नहीं है, दोबारा में खुद का भी मन नहीं करेगा और दो चारों का भी बोलेगा कि मत जाना। और आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वो दो चारों को बताएगा कि वहाँ जाइए और आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। तीसरी बात, प्राइसिंग। आपको सबसे पहले आपकी प्राइसिंग बिल्कुल अच्छी रखनी है, बिल्कुल कम रखनी है, थोड़ा सा ही मार्जिन रखना, ज़्यादा मत रखना अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही ज़्यादा मार्जिन रख लिया तभी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर को लगेगा ये देखो नई शॉप खोली है, नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो इन्होंने प्राइस ही महंगा लगा रखा है। जैसे आप क्वालिटी दे रहे हो उसके हिसाब से प्राइस बिल्कुल कम। अगर आप जितना प्राइस कम रखेंगे कस्टमर उतने ही ज़्यादा आपके पास आएंगे, एक्वायर होंगे, कस्टमर आएंगे, दो चारों के बताएंगे और आपको बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि देखो वैल्यूएबल क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस थोड़ा कम हो। चाहे कोई हम भी हो, हम भी यही सोचते हैं कि यार चीज़ अच्छी मिल जाए, बस रेट भी ठीक हो। यही सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पांचवी चीज़, चौथा देखना होगा कि आपकी जो मार्केट कर रहे हैं, कि आप मार्केट को रिसर्च कीजिएगा कि उस मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस मार्केट में क्या चलता है, उसकी क्या वैल्यू है, कस्टमर कैसी चीज़ें चाहता है, कैसी कंपनी चाहता है, कैसी ब्रांडिंग चाहता है। एक बार आपके प्रोडक्ट की मार्केट में रिसर्च ज़रूर कीजिएगा कि मेरे मार्केट में कैसा प्रोडक्ट चलेगा, कैसा मैं कुछ कर सकता हूँ अपने बिजनेस में आगे लेकर जाने के लिए, कि कैसी चीज़ें रखेगी, कैसे कस्टमर की डिमांडिंग है, तो उसके हिसाब से रखिएगा। और एक और चीज़ कि अगर आप जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहे हो कि मार्केट में सर्च कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें रखनी है, मुझे कैसी डिमांडिंग है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत लोगे तो कोई मतलब ही नहीं, अच्छी चीज़ें जानकारी लोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको कस्टमर को बताने में भी आसानी होगी कैसी क्या चीज़ें हैं, तभी आप सेल कर पाएंगे, तो सेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आपको ही उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी जो आप बेच रहे, जो सेल कर रहे हैं, तो आप कस्टमर को क्या बताओगे, क्या ऐसे बचोगे? ऐसे तो कुछ बेचा ही नहीं जा सकता, कैसे कुछ सेल होती ही नहीं है जब आपको ही खुद को नहीं पता कि चीज़ें क्या है। वैसे लाकर रखने का कोई मतलब नहीं है होता कि हाँ ये रख लो, नहीं, उसकी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, तभी कस्टमर पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। कि हाँ आपको नॉलेज है, कस्टमर को पता चल जाएगा कि आपको बोलने जब आप बताएंगे कि कैसी कैसी चीज़ें है। सबसे बात ये होती है कि कस्टमर पर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, हम क्या बोल रहे हैं, वो सुनता है कि ओनर बोल क्या रहा है। एक हम बेच रहे हैं तो वो कस्टमर जानना चाहता है कि जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हमारी जो बोलने की है वही इम्पैक्ट कस्टमर पर पड़ता है, तभी कस्टमर लेता है हमारी चीज़ें, अदरवाइज नहीं लेता। हमारा बोलने का इम्पैक्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ता है, तभी हमारी सेल्स 70 या 80% तो क्लोज वहीं हो जाती है जब हम बोलते हैं, तभी हम, क्योंकि वो उसी टाइम पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर है, इसको पता इन चीज़ों की कैसी कैसी क्या बेनिफिट है, तो यही सब चीज़ें। और एक और चीज़ कि अगर आपकी जो भी जैसी चीज़ें हैं कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चीज़ें तो अच्छी बताना,
उसको, अगर थोड़ी ठीक हल्की है, मीडियम है, तो उसको वो ही बताना, और लो है तो लो ही बताना। क्योंकि देखो, अगर आप पहले ही कस्टमर को इन सब चीज़ों के बारे में बता देंगे तो कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि सी मिलेगी कि हाँ, इसने बताया है मुझे कि कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं। तब वो थोड़ा सा और खुश होगा, आपके साथ थोड़ा सा क्या बोल फ्रेंडली होगा कि हाँ, इसने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, इसके साथ मैं कुछ बातें कर सकता हूँ, तो जो भी चीज़ें मुझे लेनी होगी ये अच्छी ही चीज़ें बताएगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर अगर आप कस्टमर का ट्रस्ट जीतोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब आपको पता चले कि जब आपने कस्टमर का ट्रस्ट जीत ही लिया है कि इन सब चीज़ों की वजह से, सिर्फ कस्टमर को ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसको अच्छी चीज़ें ला कर दो, पैसा तो अपने आप दे देगा। बस उसको अच्छी चीज़ें बताओ, उसके साथ अच्छे से बातें करो, हमारे जो प्रोडक्ट उसके फीचर्स बताते रहो कि कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स है, इन सब चीज़ों के बारे में। बस आज के लिए इतना नहीं, और अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।